आंसू गैस शेलिंग की जा रही है, जिससे हमारे मुतहद मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं कि एजेंसी उसको अबडक्ट करके लेकर गई, एजेंसी को उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं हुआ। दोस्तों, बलूचिस्तान के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा क्वेटा में गुज़श्ता कई रोज से जारी लापता शख्स ज़हीर की बाजियाबी के लिए होने वाला एहतजाज जो है वो बिल आखिर आज खत्म हो चुका है और 5 नुकाती एजेंडे पर जो है मामला तय पा गए हैं। और बलोच यकजहती कौंसिल की जानिब से इस एहतजाज में जो मुतालबात पेश किए गए थे वो मंजूर तकरीबन कर लिए गए हैं। उन मुतालबात में शामिल है कि 11 जुलाई को जो मुकदमात दर्ज किए गए थे मुजाहिरीन के खिलाफ वो वापस लिए गए और CTD के एहलकारों के खिलाफ जो है वो ज़हीर को अगवा करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और लेकिन इसके साथ साथ जो गुज़श्ता रोज़ जो कोयटा में एहतजाज की आड़ में जो जलाओ घेरा जो तशद्दुद जो वाक़या हुआ था उसमें गिरफ्तार जो लोग हैं उनके खिलाफ तो पर्चा कटा जाएगा। इसमें दोनों फरीक़ैन के दरमियान ये इत्तेफाक हो गया है कि दोनों इसमें जो गिरफ्तार हुए थे यानी कि गुज़श्ता रोज़ 13 जुलाई को उनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ जो जायज़ मुतालबात थे तकरीबन 5 मुतालबात पेश किए गए थे बलोच यकजहती कौंसिल की जानिब से और उस मुआहिदे का मुसव्वदा जो है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो आप देख भी सकते हैं। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान सबसे पहले तो महरान बलोच की क़यादत में जो एक पुरअमन एहतजाज किया गया था और वो एहतजाज कई दिनों तक जो है पुरअमन तरीके से जारी रहा, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन भी इस एहतजाज का हिस्सा थी। लेकिन बाद में फिर पुलिस की जानिब से जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया गया और हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आया कि जो मुजाहिरीन थे वो रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया और जिसके बाद एक पुरतशद्दुद वाक़या भी रोनुमा हुआ और 11 जुलाई को मुजाहिरीन के खिलाफ जो है वो मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए। और लेकिन ये बलोच यकजहती कौंसिल के कारकुनान थे जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, बाद में इस पुरअमन एहतजाज ने जो है वो एक पुरतशद्दुद एहतजाज की शक्ल इख्तियार की और वजह ये बताई जाती है कि मुजाहिरीन जो है वो रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ 13 जुलाई को कुछ नामालूम अफराद भी जो खुद को इस एहतजाज का हिस्सा बता रहे थे उन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू की और जिसके बाद 11 जुलाई के बाद फिर 13 जुलाई को भी इन नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और इनकी गिरफ्तारियाँ भी अमल में है। लेकिन ताहम बलोच यकजहती कौंसिल ने इन अफराद को जिन्होंने 11 जनवरी को 13 जुलाई को जिन्होंने इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाई की, जलाओ घेराव किया, उनको डिसोन BYC ने उनको डिसोन कर दिया है। लेकिन बहरहाल इस एहतजाज का जो हैंड है वो पुरअमन तरीके से मामला तय पा गए हैं। लेकिन ताहम इस एहतजाज के दौरान एक अफसोसनाक जो ये वाक़या पेश आया था, पुरतशद्दुद वाक़या जो पेश आया था, इसकी वजह से न सिर्फ सोशल मीडिया में बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस एहतजाज ने जो है वो तवज्जो हासिल कर रखी थी और आलमी सतह पर भी जो है वो एक तरह से इंतज़ामिया के लिए ये एहतजाज जो है वो बिल्कुल एक बदनामी का बायस जो है वो ये एहतजाज बनता जा रहा था। और इसको पुरअमन तरीके से हल करने के बाद जो है वो अब एक फेस सेविंग इंतजामिया के पास है कि वो दुनिया को दिखाए कि जी देखिए हमने एक पुरअमन तरीके से जो है मामला हल कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक ज़हीर बलोच का वाक़या नहीं है। बलोचिस्तान में जितने भी शख्स अफराद जो है वो लापता हुए थे उनके खिलाफ उनकी रिहाई के लिए जितने भी एहतजाजी मुजाहरे हुए थे, जितने भी एहतजाज हुए थे, उनमें से ये एक अनोखा वाक़या है कि जिस पर पहली बार जो है वो रियासत में पुरअमन तरीके से जो है वो लापता ज़हीर की बाजियाबी के लिए एक कमेटी तश्कील दी और जो है वो बाजियाबी की यकीन दहानी कराई। लेकिन इससे पहले जितने भी एहतजाज होते रहे उनमें इस तरह की कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। तो एक तरह से ये जो लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो एक मूवमेंट चल पड़ी है, ये मेरे ख्याल में अब तक ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पहली बार लापता अफराद की या लापता एक शख्स की बाजियाबी के लिए जो इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने जो है वो हामी भर ली है और एक तरह से कहा जा रहा है कि बिल्कुल यकीन दहानी कराई गई है नेक नियति के साथ शायद, और मुजाहिरीन जो है वो पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। लेकिन साथ ही साथ मुजाहिरीन का एक ये भी स्टैंड सामने आया है कि वो हुकूमत की इस यकीन दहानी पर जो है वो यकीन तो रखते हैं, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ टाल मटोल से काम लिया गया तो वो आइंदा मुस्तकबिल में भी इस तरह का लाएमल जो है वो तरतीब दे सकते हैं। इस एहतजाज से कुछ जो है वो इस एहतजाज के हवाले से तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद जो कि हमारे कुलीग भी रहे हैं, उनकी जानिब से एक तो वीडियो बयान भी सामने आया, वो भी आपको सुनाते हैं।
देखिए, जैसा कि आपके इल्म में, इस वक्त कोयटा शहर में एक एहतजाज जो है मिसिंग पर्सन के नाम पर हो रहा है, और वो मिसिंग है या नहीं है, खुद साख्ता मिसिंग है, ये एक अलग बहस है। इस पर बहुत एक लंबी डिबेट की जा सकती है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त कोयटा शहर में, उसमें एक चीज वाजे करने की जरूरत है कि ये एहतजाज गुज़िश्ता 10 से 12 रोज से पुरअमन तौर पर सरियाब रोड के इलाके में जारी था, तो रियासत की जानिब से कोई कार्रवाई इस पुरअमन एहतजाज पर नहीं की गई। आज जो है कोशिश की गई सरियाब रोड से रेड जोन की तरफ पेशकदमी की, और रेड जोन एक ऐसी जगह है जहां पर न सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट की इमारत मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री मौजूद है, सिविल सेक्रेटरीट मौजूद है, सीएम हाउस और गवर्नर हाउस मौजूद है, उसके बाहर आने की कोशिश की गई। तो पुलिस की जानिब से सिर्फ ये कोशिश की गई कि उन्हें रेड जोन से दूर रखा जाए, और उसके लिए पुलिस का ये मौक़िफ़ है, पुलिस के एहलकारों का, कि उन पर पथराव किया गया और रेड जोन में जो है दाखिल होने की कोशिश की गई। शहर में दिफा 144 नाफिज है, उसके बावजूद ये गैदरिंग की गई। पुलिस की जानिब से मुसलसल कोशिश की गई कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए, तशद्दुद ना किया जाए, लेकिन जब पुलिस के एहलकारों के साथ दस्तो गिरेबा होने की कोशिश की मुजाहिरीन ने या फिर पथराव किया, तो उसके नतीजे में पुलिस ने मुजाहिरीन को डिस्पर्स किया। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें रेड जोन के हवाले से पॉलिसीज वेरी क्लियर कि रेड जोन में किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं है। कोई पुरअमन एहतजाज करना चाहता है, जिस भी मकाम पर बैठ के पुरअमन एहतजाज करे, रियासत को उस पर कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अगर रेड जोन को यरगमाल बनाकर रियासत के जो निज़ाम है उसको यरगमाल बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये थे तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान, और ये हुकूमत का जो सूबाई हुकूमत को जो मौक़िफ़ था वो हमारे दोस्त शाहिद रिंद ने जो है वो पेश कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ इस एहतजाज से मुतल्लिक बहुत से जो पॉलिटिकल इस तरह के लोग हैं जिनके मुतालिक एक तासुर है, कहा जाता है कि वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा वफादार हैं, ना कि वहाँ के आम लोगों के वफादार हैं। लेकिन उन्होंने भी दबे लफ्ज़ों में जो है वो इस प्रोटेस्ट पर जो है वो पुलिस तशद्दुद की एक तरह से ना सिर्फ उनकी मुखालिफत की, बल्कि दबे लफ्ज़ों में जो है वो इन मुजाहिरीन के साथ कड़े भी रहे, लेकिन कुल के नहीं कड़े रहे, क्योंकि कहा जाता है कि वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के वफादार भी हैं, लेकिन उन्होंने कुल के अपना मौक़िफ़ जो है वो जारी नहीं किया। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुजाहिरीन के साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक तरह से बलोच यकजहती कौंसिल की ही ये एक मूवमेंट थी, एक तहरीक थी, एक कोशिश थी कि जिसने पूरे बलूचिस्तान में लोगों की हिमायत तकरीबन जो है वो हासिल कर रखी है। लेकिन अब चूँकि और कहा जा रहा है कि बलोच यकजहती कौंसिल डॉक्टर मारन बलोच की क़यादत में अनकरीब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर भी सामने आ सकती है। और इस हवाले से गुज़श्ता दिनों मारन बलोच ने जो कराची प्रेस क्लब में आके मीडिया ब्रीफिंग में भी कहा कि वो जो है बलोच यकजहती कौंसिल की तंजीम साजी करने की तरफ वो जा रही है, और न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि कराची और दीगर शहरों में भी बलूचिस्तान से निकल कर भी जो है वो BYC की तंजीम साजी का अमल जो है वो शुरू करने जा रही है। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और लापता अफराती जो है वो बाजियाबी के लिए जो मूवमेंट जो है वो चलाई गई थी, ये मेरे ख्याल में अब तक की उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और इस तरह की जो डेवलपमेंट हमारे सामने होगी हम आपको आगे करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।